पहले हम लोग भाग एल्गोरिदम के बारे में जानते हैं। तो भाग एल्गोरिदम या यूक्लिड एल्गोरिदम, यूक्लिड भी कहते हैं या भाग लेमा भी कहते हैं, यूक्लिड का भाग लेमा। तो इसका कंडीशन क्या कहता है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहाँ जीरो बड़ा या बराबर, जीरो छोटा या बराबर आर का होना चाहिए वैल्यू, और बी का मान जो है आर से बड़ा होना चाहिए। तो यही भाग एल्गोरिदम का कथन है। यह बचपन क्लास में भी हम पढ़े थे। इसको भाषा में इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ए का मान अगर भाज ए है, भाजक बी और भागफल क्यू और शेषफल आर, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। तो यह हम लोग पढ़े। अगला है यदि मस ए बराबर मस ए वन का कितना होगा, तो 1 होगा, है ना। ए के जगह पर कोई संख्या हो सकता है। फिर मस ए और ए दोनों एक जैसा रहेगा तो उसका मस 1 ही होगा। फिर अगर मस ए और 0 हो तो उसका मस ए होगा, यानी इसकी जगह पर कोई संख्या हो सकता है। फिर मस ए और बी होगा तो इसका मस क्या हो सकता है, तो बी ए हो सकता है, यानी कि ये पलट देना है। अगला कंडीशन है कि यदि ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो तो मस ए बी बराबर मस बी आर होगा। अब अगला है कि यूक्लिड एल्गोरिदम का प्रयोग करने पर प्राप्त अंतिम अशून्य शेष या जब शेष 0 आता है तो उस चरण का भाजक मस ही होता है। चलिए अब आगे 5वां नंबर है। 5वां नंबर पॉइंट है कि धन पूर्णांकों को बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ 0, 1, 2 या b-1 होता है। आवश्यकता अनुसार b के मान 2, 3, 4, 5, 6 आदि ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर शुरू में लिखा हुआ है प्रश्नावली 1A, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। इसमें यदि बी बराबर ए सी, यदि बी बराबर ए सी है तो बी जो है बी ए का क्या हो रहा है, तो ए का गुणज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुणज हो जाएगा। बी ए का गुणज हो जाएगा। चलिए अब आगे। तो दूसरा क्वेश्चन है, यदि भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए बराबर 72, बी बराबर 9, तो आर का मान निकालना है। तो हाँ दोस्तों, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो जिसका जिसका जहाँ वैल्यू है उसको वहाँ हम लोग लिख लेते हैं। तो ए का मान 72 है तो ए की जगह पर हम लोग 72 लिख लेते हैं। 72 हो गया, बराबर बी के मान 9 है तो बी के जगह पर 9 लिख लेंगे, गुने क्यू है प्लस आर। अब क्या करेंगे दोस्तों कि 72 है, यानी कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए के जगह पर 72 रख देते हैं, बराबर बी के जगह पर
9 है गुने क्यू प्लस आर, ये दोनों को भाग कर देते हैं, दोनों को भाग कर देते हैं। तो दोस्तों भाग करने पर क्या हो रहा है, यानी 9 अठे 72, 9 अठे 72 यानी कट के 0 आएगा, यानी शेषफल 0 आ गया। यानी कि 72 बराबर 9 गुने, यहाँ हमारा ए का वैल्यू होता है, इधर बी का मान होता है, यहाँ क्यू का मान होता है और यहाँ आर का मान होता है। सब वैल्यू रख देते हैं। तो क्यू के जगह पर 8 हो गया प्लस आर से नीचे शेष हो गया। तो चूँकि हमको वैल्यू निकालना है आर का, तो आर बराबर 0, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अब आगे। अब अगला प्रश्न है, यदि भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू में, यहाँ पे है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यहाँ पे टाइपिंग में गलत हो गया है तो इसको ध्यान रखें। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बी बराबर मान दिले है, क्यू का वही मान दिया हुआ है, तो रख देते हैं दोनों का वैल्यू। आर बराबर 1, तो ए का मान क्या होगा, तो भाग एल्गोरिदम से हम लोग जानते हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जिसको जिसको जहाँ मान है उसको हम लोग रख देते हैं। ए का मान नहीं पता है, निकालना ही है। बी के मान 4 है तो यहाँ पे 4 रख दो। क्यू के मान 5 है तो 5 रख देते हैं, प्लस आर का मान 1 है तो 1 रख देते हैं। चलिए पहले हम गुना कर लेंगे, 4 5 20 प्लस 1, तो 20 है 21, यानी कि ए का मान हो गया हमारा 21। चलिए अब आगे अगला प्रश्न है, यदि भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए बराबर 37, बी का मान 4, आर बराबर 1, तो क्यू का मान क्या होगा। तो भाग एल्गोरिदम से हम लोग जानते हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। सबको वैल्यू रखिए, ए के जगह पर 37, बी के मान 4 गुने क्यू के मान निकालना ही है, तो निकालने के लिए प्लस आर के मान 1 है। चलिए जैसा कि हम सीखे कि यहाँ पर वाला दोनों भाग कर देते हैं, तो भाग कर देते हैं 4 से 37, 4 नामा 36, भाग 1 से आएगा, तो यहाँ बराबर बी होता है, इधर ए होता है, यहाँ बी होता है, यहाँ क्यू होता है, नीचे आर का मान होता है। तो सबको वैल्यू रख देते हैं। 37 4, क्यू के मान 9 प्लस 1, अर्थात क्यू के मान अगर निकालने के लिए कहते तो क्यू के मान आया, क्यू के जगह पर 9 आ गया है, यहाँ पे क्यू के जगह पर 9, यानी कि क्यू बराबर 9 हमारा आंसर हो गया। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। इसमें कहता है कि यदि 92 12 गुने 7 प्लस 8 हो तो मौसा 92 12, यानी कि 92 12 जो है मौसा 12, और यहाँ वाला लेते हैं तो अब यहाँ वाला हो जाता है, यानी 12 8, क्या लेते हैं 12 8 लेंगे तो इसमें 8 हो जाएगा, और 12 8 का फिर मौसा कितना होगा, तो ये दोनों में अब काम कर लेते हैं। बारह 8 का मौसा कितना हो जाएगा, तो दोनों में हम अब काम कर लेते हैं। तो देखा जाए चूँकि ये दोनों में भाग दे करके दिया हुआ है, 92 और 12 का भाग वाला सिस्टम यहाँ दिया हुआ है, तब 8 और 12 में भाग दे देते हैं। 8 12, 8 कम 8, सॉरी 8 कम 8, 8 4 12, तो यहाँ बराबर ए होता है, यानी बी होता है, यहाँ क्यू होता है, यहाँ आर होता है। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 12 बराबर 8 गुने
1 + 4 यानी कि 8 और 4 होगा। 8 4 के सिस्टम तो नहीं देवे लिखनी है, 12 दिले है तो 8 हो गया, 12 8 दिया हुआ है तो यहाँ 8 हो जाएगा, भरा जाएगा 12 8 का, और इसका जो शेषफल हो जाएगा यहाँ 4, तब 8 4 के सिस्टम से लिया जाएगा। अब 6 नंबर में दिया हुआ है कि 42 बराबर 35 प्लस इतना और इतना दिया हुआ है, तो मौसा 42 और 35 क्या होगा, तो 42 और 35 का मौसा निकालिए तो काम हो जाएगा हमारा, यानी छोटा 35 हो जाएगा और 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 35 से कम 35 यानी 12 में से 5 गया 7, तो यहाँ ए हो गया, यानी बी हो गया, यहाँ क्यू हो गया, यहाँ पे आर हो गया। तो दोस्तों 42 बराबर 35 गुने 1 + हाँ दोस्तों 35 दोनों को डिवाइड कर दिए तो कितना आया है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पर, इसको थोड़ा ठीक एडजस्टमेंट कर लो। चलिए एडजस्ट हो गया। तो यहाँ पे दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हमको चलना है। तो 42 और 35 का जो है मौसा 35 है, तो 35 से कम 35 हो जाएगा, 12 में से 5 गया 7, तो हो जाएगा 42 बराबर 35 गुने 1 + 7 + 7 हो जाएगा, +7। अब यहाँ पे करें कि इसका मौसा कितना होगा, तो मौसा दोस्तों निकाल लेंगे, फिर इसको से निकाल लेते हैं। 7 35 7 × 5 = 35, 0 आ गया, यानी कि इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 35 बराबर 7 गुने 5 + 1 प्लस यानी कि 35 यानी कि 35 गुने 7 + 5 35 बराबर 7 गुने 5 + 1 यानी कि इसका मौसा जो है से यहाँ वाला होता है, यानी कि मौसा बराबर 7।